हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा आज आपको इस वीडियो में RSMSSB LDC का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान में जो पहले LDC की भर्ती निकली थी, जिसके पेपर्स आपके कुल मिलाकर के 8 पेपर हुए थे LDC के, वो सभी पेपर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ उपलब्ध हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जो उपलब्ध करवाएंगे वो 16 तारीख के 16/9/2018 का सेकंड पेपर रहेगा, ठीक है। और बाकी पेपर्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अदर पेपर्स भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, वह अपने कार्य में व्यस्त था, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क। ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क। सेकंड क्वेश्चन आता है, ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर बी, अनुदान। ग्रांट का आ जाएगा अनुदान। तीसरा प्रश्न, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुना लें। लोकोक्ति का सही अर्थ होगा घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है इनमें? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना होने पर भी ढोंग करना। ना होने पर भी ढोंग करना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम या नपातुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। चौथे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित व्ययी। मित व्ययी। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदन ने सब्जी खरीदी। छठा क्वेश्चन, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। छठे में बी आ जाएगा, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य कौन से हैं वो छाटने हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, सभा में सभी वर्ग के लोग थे। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। सातवें में ए आ जाएगा। अगले पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, ये भी ध्यान दीजिएगा, बाकी सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं, इन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरमोत्कर्ष। ऑप्शन ए, चरमोत्कर्ष। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छाटिए। नवे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुखी। ऑप्शन ए, दुखी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 10वें पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एंड तक अगर आप पेपर नहीं देखते हैं तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके अगर मिस हो जाता है और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर आपने अगर उसका उत्तर नहीं देखा होगा तो आप अपने 1 नंबर से चूक सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और आपको बता देना चाहूँगा, वीडियो को अगर आप एंड तक पूरा नहीं देखते हैं तो जो यूट्यूबर आपको इस प्रकार की वीडियोज़ उपलब्ध करवाता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा ही, सभी यूट्यूबर का, यूट्यूब पर जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम भी नहीं तो 60 से 70% वीडियो को देखा करें। इससे दोस्तों उसकी वीडियो पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियोस उपलब्ध करवा पाएंगे और उन लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकेंगे जिन्हें इन वीडियोस की आवश्यकता रहती है। निश्चित रूप से आप सभी को इन वीडियोस की आवश्यकता है, तो आप उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचने का जरिया बन सकते हैं। आप इस वीडियो को कम से कम भी नहीं तो 60 से 70% तक ज़रूर से देखा करें। जो भी वीडियो यूट्यूब पर देखें, किसी भी यूट्यूबर का मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कोई भी यूट्यूबर हो, उसका वीडियो आप कम से कम 60 से 70% ज़रूर देखा करें। इससे नेगेटिव इफेक्ट वीडियो पर नहीं पड़ता है और जो यूट्यूबर आपको वीडियो उपलब्ध करवाता है उसे भी खुशी होती है और वो पूरे जोश के साथ आपको वीडियोस उपलब्ध करवा पाता है। तो प्लीज़ आपसे यही कहना चाहूँगा फिर से कि वीडियो को पूरा जरूर से देखा करें। कांता, कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर स्त्री जंगल। तम, तमा शब्द के लिए सही अर्थ युग्म क्या है? 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार और रात्रि। तम के लिए अंधकार और तमा के लिए रात्रि। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? बी, बादल नहीं है। बाकी तीनों हैं, शंख, कपूर और कमल। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। जैसा कि 13वें क्वेश्चन में बताया गया है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बने, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? 13वां क्वेश्चन जो है वो फाइनल आंसर की में आपके दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं 14वें पर, सर्प का पर्यायवाची है। 14वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पन्नग। ऑप्शन ए, पन्नग। निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है। 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था 15वें क्वेश्चन को। आगे चलते हैं 16वें पर। 16वां क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है,
अंक का अनेकार्थक शब्द युग्म है अंक। अंक से यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या। आगे है अगला 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 17वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से भीति भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डर और दीवार। भीति डर और भित्ति यानी दीवार। आगे आ जाते हैं 18 पर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? 18 में ए आ जाएगा, पौराणिक, मानवीय, लखनवी। आगे चलते हैं अगले पर। 19वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन में कहा गया है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। महात्म्य का शुद्ध रूप कौन सा है इनमें से? ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा सी, महात्म्य। महात्म्य, ठीक है, महात्म्य। 20 पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। अगले पर आ जाते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन पर। और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? 21 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर। 21 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कर्ता से। ऑप्शन बी, कर्ता। 22वां प्रश्न, पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। 22वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ, अपरिग्रह। अपरिग्रह। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 24वें पर। और इसमें कहा गया है प्लान, PLAN अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? 24 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, योजना। प्लान को हम कहते हैं योजना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 25 नंबर का। इसमें कहा गया है मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। 25 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा ए, मनः प्लस विकार। अगला है 26वां, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 26 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी प्लस आगम। अगला क्वेश्चन 27वां, अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है। 27 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार। अत्याचार। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, ये जो पेपर है आपका LDC भर्ती का, और यही नहीं, जो भी LDC के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए गए हैं यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्स के, उनमें आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं उन्हें ज़रूर चेक करें। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ खास मिल जाता है। जैसा कि इस वीडियो में ये जो पेपर है, ये पेपर और इसकी फ़ाइनल आंसर की दोनों के लिंक आपको, PDF के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी यहाँ कोशिश की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें, वहाँ पर हो सकेगा तो आपको इस पूरे पेपर का और साथ ही इसकी जो आंसर की है उसका, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश यहाँ द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा की जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पर क्लिक करें और पेपर को अपने PC या फिर मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 28। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करें और वीडियोज़ को एंड तक पूरा जरूर देखा करें। 28, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। 28 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा, नरसिंह। अगला क्वेश्चन 29, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? 29 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? 30 में ए आ जाएगा, अव्ययी भाव समास। 31, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 31 में ए आ जाएगा, नी। ऑप्शन ए, नी। अगले पर चलते हैं, 32वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है 32वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। और इसमें जैसा कि कहा गया है यहाँ पर, अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 32 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी। अगला क्वेश्चन है 33वां, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? 33 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, रुकावट। अगला क्वेश्चन है प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यहाँ पर 34 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है 35वां, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर 35 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, निशा। ऑप्शन डी, निशा। आगे चलते हैं 36वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है? 36 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, गीरवाण। ऑप्शन डी, गीरवाण। बाकी तीनों है, ये भी देख लीजिएगा। चपल का विलोम शब्द कौन सा है इनमें से? 37 में आ जाएगा ऑप्शन सी, गंभीर। अगला आ जाता है 37वां क्वेश्चन
तेजस्वी का विलोम है। 38 अगला 38वां क्वेश्चन है और 38वें क्वेश्चन में कहा गया तेजस्वी का विलोम है। 38 में कहा ऑप्शन आ जाएगा निस्तेज, तेजस्वी का निस्तेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 में कहा गया है सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा, हाथी, भौरा, कोयल। सारंग का आ जाएगा चंद्रमा, हाथी, भौरा और कोयल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 40वें नंबर का क्वेश्चन है और जैसा कि इसमें कहा गया है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द होगा। 40 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा बी धरोहर। 41 किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो यहाँ पर आपके 41 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी भग्नावशेष, ऑप्शन डी भग्नावशेष, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले पर चलते हैं 42 पर आ जाते हैं और 42 में जैसा कि कहा गया है एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। 42 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। 43 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा विवेक भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है 44वां डेपुटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। 44 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति। 45 अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी का समानार्थक शब्द है। 45 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आवंटन, ऑप्शन सी आवंटन। 46 निम्नलिखित मिश्र वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद है वह अमीर है फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं करता। 46 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ही इज़ रिच स्टिल ही डज नॉट हेल्प द पुअर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 47 पर। वह आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सरल वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। ऑप्शन बी आ जाएगा शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। 48 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दाईं ओर। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है, दाईं ओर। आगे चलते हैं अगले पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप अगर कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से आपके कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पेपर्स में बहुत सारे पेपर्स में हिंदी, इंग्लिश और जीके के, मैथ के ये क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग के, साइंस के, तो ये क्वेश्चन आपको इन पेपर्स में देखने को मिलते रहते हैं। तो इन पेपर्स को ज़रूर से देखें और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी यहाँ कोशिश की जाएगी। इसलिए आपको कहा जाता है दोस्तों कि वीडियोस को एंड तक पूरा ज़रूर से देखा करें और साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें। यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आ जाता है 49 व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है। 49 में ऑप्शन नंबर यहाँ ए आ जाएगा स्थायी प्रलेख का, स्थायी प्रलेख का। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम दोस्तों। जैसा कि इसमें कहा गया है इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। 50 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा विकास। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है। 51 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा खजाना शब्दों का संग्रह, खजाना शब्दों का संग्रह। अन्न और अन्य का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है। 52 में आ जाएगा ऑप्शन सी अनाज और दूसरा, अनाज और दूसरा। 53 नंबर का क्वेश्चन कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। 53 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सुखी। अगला क्वेश्चन 54 बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। 54 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी बौद्धिक और सांसारिक। 55 किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। 55 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वाति, ऑप्शन डी स्वाति। आगे चलते हैं अगले पर और अगला क्वेश्चन आया था 56 नंबर का शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 56 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कवयित्री। 56 में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कवयित्री आ जाएगा कवयित्री। अगले पर चलते हैं 57 पर। यह पुष्प बड़ा सुंदर है वाक्य में अशुद्धि कौन सी है। 57 में सी आ जाएगा विशेषण संबंधी। 58 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 58 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए मुझे पाठ याद करना है। आगे चलते हैं 59 पर। 59 में कहा गया है 59 में कहा गया है निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। 59 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका।
मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। निम्नलिखित में से कृत्रिम वाच्य है। 60 में ए आ जाएगा यहाँ पर। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। 61 राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया कौन सी है? ए आ जाएगा इसमें, सकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं 62 पर आ जाते हैं। 62 और 62 में जैसा कि कहा गया है डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में कौन क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? 62 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सकर्मक। ऑप्शन ए सकर्मक। 63 पर आ जाते हैं। ज्योति का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो 63 में यहाँ पर सी आ जाएगा, तम। ऑप्शन सी तम। दाता का विलोम शब्द कौन सा है? 64 में सी आ जाएगा, सूम। दाता का कौन सा है? सूम आ जाएगा इसमें। विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? 65 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ब्रह्मा का। विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? 66 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बिकाऊ। कृदंत प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है? बिकाऊ। 66 में ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 67 पर आ जाते हैं। 67 में कहा गया है प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 67 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, प्र। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। 68 में सी आ जाएगा, रात ही रात में। 69 व्याकरण में संधि का अर्थ है। 69 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन आ जाता है 70 नंबर का। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 70 जो क्वेश्चन है इसको आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 71 पर। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कौन सा है इनमें से? यहाँ पर 71 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अनुस्मारक। अनुस्मारक। अगला है 72 चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? अपनी बुराई नहीं दिखना, अपनी बुराई नहीं दिखना। 73 पर आ जाते हैं। 73 में कहा गया है वेद प्लस उक्ति का सही संधि रूप होगा। 73 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ, वेदोक्त। वेदोक्त। 74 समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। 74 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी कर्मधारय समास। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सुनार। सुनार में नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आ जाता है 76 नंबर का। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हमने नाश्ता कर लिया है। 76 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दे वर इन क्लास, तो इसका हिंदी में जो हो जाएगा रूपांतरण वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वे कक्षा में थे। वे कक्षा में थे। अगला आ जाता है 78। 78 में कहा गया है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, और इसमें कहा गया है वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा 78 में ए, ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, 78 में ए आ जाएगा। 79 विच इज़ द मोस्ट करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, और सेंटेंस दिया हुआ है द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। 79 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। आगे चलते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस लेट ही एंड आई। ये अंडरलाइन किया हुआ है ही एंड आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा है लेट ही एंड आई डू द वर्क टुडे, तो यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें ही एंड आई के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन बी, हिम एंड मी। हिम एंड मी। और अगला क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा एक करेक्ट सेंटेंस है? 81 में बी आ जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1995। 82 ईच ऑफ द गर्ल स्कॉट्स डैश ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट। 82 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डज। ऑप्शन ए डज। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से रिपीटेड हुए हैं, और यहाँ पर हिंदी में जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था वो ही यहाँ पर जो 2021 में आपके एग्ज़ाम हुई थी पटवार भर्ती की, और इसी के साथ में जो आपकी वीडियो के एग्ज़ाम्स है इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल चुका है भर्तियों में। तो इनमें से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से रिपीटेड होते हैं यहाँ पर, और RSMSSB बोर्ड का ही ये पेपर है, और जो दोबारा भर्ती होने वाली है LDC की जल्द ही 2022
में या तो 2022 के एंडिंग में वैकेंसी निकल सकती है या फिर 2023 के स्टार्टिंग में इसकी एग्ज़ाम्स हो जाएगी। तो इसके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ये भी RSMSSB बोर्ड के हैं और RSMSSB बोर्ड ही इस प्रकार की भर्ती आयोजित करवाता है। तो इन पेपर्स में से क्वेश्चन निश्चित रूप से आना तय है, 1-2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प होती है दोस्तों। इसलिए आपको कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर से देख कर जाएँ। In the question below, a part of sentence is underlined. Choose the correct alternative which may improve the sentence. तो इस सेंटेंस को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये अंडरलाइन जो जगह है इसको बिल्कुल सही कर सकता है। He is elder than John. तो यहाँ पर आपके 83 में ऑप्शन ए आ जाएगा ओल्डर देन जॉन, ठीक है ना। एल्डर देन की जगह क्या आ जाएगा, ओल्डर देन जॉन। 84 चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा औद्योगिकरण। 85 किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। तो इसके लिए सही शब्द कौन सा होगा यहाँ पर, 85 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इनफेंटिसाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 86 रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। दिस प्लेट इज लायबल टू बी इजीली ब्रोकन। तो यहाँ पर आपके 86 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ब्राइटल, BRITTL, ठीक है। अगला 87 ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज़ ऑन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर 87 में आ जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजर, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजर। 88 पर आ जाते हैं हम, और जैसा कि इसमें कहा गया है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। तो यहाँ पर आपके 88 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी पैनासिया, ठीक है, पैनेसिया। वाट डज द वर्ड प्री वार मीन्स। 89 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिफोर द वार। 90 चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड। यहाँ पर कॉलन दिया हुआ है, इसके यहाँ पर क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं। 90 में ऑप्शन सी आ जाएगा सेमी कॉलन, ठीक है। 91 पर आ जाते हैं चूज़ द अप्रोप्रिएट सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड। ट्रस्ट के कौन सा सफिक्स लगा सकते हैं। 91 में ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बी वर्थली, ठीक है, WORTHY वर्थी। अगले पर आ जाते हैं 92 पर, और 92 में कहा गया है चूज़ द करेक्ट वर्ड द डैश ऑफ द ड्रेस लेड टू द मिसफिट। तो यहाँ पर आपके 92 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी श्रिंकेज, ऑप्शन सी श्रिंकेज। अगला क्वेश्चन आ जाता है 93 आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट आई हियर इट वाज डैश ए गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपके 93 में डैश की जगह पर आ जाएगा सी क्वाइट, ऑप्शन सी क्वाइट, QUITE क्वाइट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 94 पर, और 94 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो शी इज़ डैश फॉर द जॉब। 94 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा लाइजिबल, एलाइजिबल, ठीक है ना, ऑप्शन बी एलाइजिबल। अगला क्वेश्चन 95 फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो माई पेरेंट्स डैश फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। तो 95 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा एमिग्रेटेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 96 पर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो शी हैज़ गिवन हर डैश टू द प्रपोजल। 96 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एसेंट, ASSENT एसेंट, ठीक है। 96 के बाद में अगला क्वेश्चन आया था 97, और यहाँ पर आपके पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इसको आपको देखना चाहते हैं और PDF पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी यहाँ कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें, पेपर और इसके आंसर की दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश की जाएगी। तो ये पैराग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और हम अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 97 नंबर एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज। तो इसमें 97 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इल इफेक्ट ऑफ व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर 98 अगला क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज कैंसर। 98 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन आ जाता है विच वर्ड
इन द पैसेज मीन्स द सेम एज लेंथी, तो 99 में ऑप्शन बी आ जाएगा प्रोलॉन्ग्ड, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड। अगला क्वेश्चन आ जाता है 100, वाट रिड्यूसेस द कार्बन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। 100 में आ जाएगा ऑप्शन डी ब्रीथिंग कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम। 101, वहीकुलर पॉल्यूशन कॉसेज पॉल्यूटेंट्स सच एज, तो यहाँ पर ना 101 में आ जाएगा ऑप्शन ए ओजोन, अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 102 पर, विच ऑफ द वर्ड इज़ द पैसेज मीन्स पॉइजन्स, तो 102 में ऑप्शन बी आ जाएगा टॉक्सिक। अगला क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए ऑफर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। 103 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा एक टेंडर। 104, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इन ए सर्कुलर लैंग्वेज शुड बी, तो 104 में ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी आ जाएगा टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन आ जाता है 105। 105 में जैसे कि कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ए लेटर और एडवर्टाइजमेंट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए सेलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़। 105 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सर्कुलर। 106, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन मॉडर्न बिजनेस लेटर आर यूजुअली रिटन इन। 106 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा फुल ब्लॉक स्टाइल, फुल ब्लॉक स्टाइल। 107, चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिल्यूटेंस, तो 107 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अनविलिंगनेस। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं 108 पर। 108 में कहा गया है चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हंग्री, तो यहाँ पर 108 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा स्टर्विंग। अगला क्वेश्चन आ जाता है 109, चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विथ द गिवन ऑप्शंस गजेटेड हॉलीडे। 109 में आ जाएगा ऑप्शन सी राजपत्रित छुट्टी। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपके देखने को मिलते हैं और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये गजेटेड जो हॉलीडे है और इसमें मेन जो शब्द है गजेटेड, ये शब्द बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये शब्द गजेटेड बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। राजपत्रित कहते हैं इसे, गजेटेड का अर्थ है राजपत्रित, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द बहुत मेन है, बहुत महत्वपूर्ण है। एलडीसी भर्ती जब भी आयोजित होती है तो एलडीसी भर्ती के चाहे जितने भी चरण हो, किसी एक चरण में ये गजेटेड वाला क्वेश्चन जरूर पड़ता है, तो नोट कर लीजिएगा इसे, राजपत्रित छुट्टी। आगे चलते हैं अगले पर, 110 पर आ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। विल का आ जाएगा यहाँ पर 110 में ऑप्शन नंबर सी वसीयतनामा। विल को बोलते हैं वसीयतनामा। चूज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेस्टर, PESTER पेस्टर। 111 में बी आ जाएगा एनोए, ANNOY एनोए। 112, चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टीरेनी, TYRANNY टिरेनी। तो यहाँ पर 112 में आ जाएगा ऑप्शन डी ऑटोक्रेसी, ठीक है ना, ऑटोक्रेसी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 113 पर। और 113 में जैसा कि कहा गया है चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एसिमिलेट, ESSIMILATE। 113 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी एब्जॉर्ब, ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जुवेनाइल, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 114 में सी चाइल्डिश, ठीक है ना, ऑप्शन सी चाइल्डिश। आगे चलते हैं 115 पर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सबसे पहले, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असेंड, ASCEND असेंड। 115 में आ जाएगा ए डिसेंड, DESCEND डिसेंड। अगला क्वेश्चन आ जाता है 116, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ट्रू का यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है। 116 में आ जाएगा ऑप्शन सी फॉल्स, ट्रू का आ जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है 117, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मोर्टिफाई, MORTIFI मोर्टिफाई। 117 में आ जाएगा ए ऑनर, HONOR ऑनर। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन बिलो, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो।
टेंजिबल, टेंजिबल का यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, ईथर, इथीरियल, ठीक है ना, ETHEREAL, इथेरियल। 119 पर आ जाते हैं। 119 में कहा गया है चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कहा गया है सी सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कई बार रिपीटेड है ये, ठीक है, पहले भी आ चुका है और वर्तमान में भी कई एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है। 119 में बी आ जाएगा यहाँ, शी सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। चूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। 120 में कहा गया है शी सैड दैट शी वाज हैप्पी, शी सैड दैट शी वाज हैप्पी। 120 में बी आ जाएगा, आई एम हैप्पी शी सैड। अगले पर चलते हैं 121 पर। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। शी सैड टू हिम आर यू फाइन। 121 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, शी आस्क्ड हिम वेदर ही वाज फाइन। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एप्ट कन्वर्शन फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। एवरीबडी वाज प्रेजेंट। 122 में सी आ जाएगा, नोबडी वाज एबसेंट, ठीक है ना। एवरीबडी वाज प्रेजेंट का क्या आ जाएगा यहाँ पर, नोबडी वाज एबसेंट। एवरीबडी वाज प्रेजेंट मीन्स नोबडी वाज एबसेंट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 123 पर। 123 में कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर असेटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। 123 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन सी, नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। आगे चलते हैं 124 पर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। नो वन कैन डैनी दैट शी वाज प्रिटी। 124 में बी आ जाएगा, एवरीबडी admits that she was pretty। ऑप्शन बी, everybody admits that she was pretty। 125 पर आ जाते हैं और 125 में कहा गया है चूज़ द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दे डिड नॉट साइन द पेपर, दे डिड नॉट साइन द पेपर। 125 में बी आ जाएगा, दे साइंड द पेपर, दे साइंड द पेपर। 126 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। शी साइंस वेरी स्वीटली। 126 में ऑप्शन आ जाएगा डी, हाउ स्वीटली शी सिंग्स, सी हाउ स्वीटली सी सिंग्स। 127 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। It is a matter of praise that he was won the trophy। 127 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ब्रेवो he has won the trophy। 128 fill in the blank with the correct article। Anna's looking for dash new job। 128 में ए आ जाएगा, ए न्यू जॉब, ऑप्शन ए न्यू जॉब। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। द प्रेजिडेंट गेव हिम ए रिवार्ड। 129 में ऑप्शन डी आ जाएगा, 129 में डी आ जाएगा, ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाय द प्रेजिडेंट। 130 पर आ जाते हैं। 130 में कहा गया है चूज़ द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर गिवन इन द ऑप्शन डैश ऑफ द एनिमल्स दैट लाइव इन द डेजर्ट आर नॉक्टुरनल। तो यहाँ पर 130 में ऑप्शन बी आ जाएगा, सम ऑफ द एनिमल्स, ऑप्शन बी। अगले पर चलते हैं 131 पर। चूज़ द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर गिवन इन द ऑप्शन आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड बट आई हैड डैश टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज़ हर। 131 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लिटिल टाइम, आई हैड लिटिल टाइम। 132 चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन। मैरी पास्ड मी डैश
हर बाइसिकल, तो यहाँ पर 132 में ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑन हर बाइसिकल। मैरी पास्ड मी ऑन हर बाइसिकल। 133 चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन। इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपुल आर डाइंग डैश हंगर वाइल अदर्स ईट टू मच। 133 में ए आ जाएगा, ऑफ हंगर, डाइंग ऑफ हंगर। 134 में कहा गया है चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन। वुड यू केयर डैश ए कप ऑफ कॉफ़ी। 134 में ऑप्शन यहाँ पर डी आ जाएगा, फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन। जूलिया इज़ स्टडिंग केमिस्ट्री डैश यूनिवर्सिटी। 135 में ए आ जाएगा, एट यूनिवर्सिटी, केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी। 136 पर आ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी पेपर्स पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। फ्यूचर्स एजुकेशन। चूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वाट डैश मी इज़ द जेनरोसाइटी ऑफ द प्रिंसिपल। 136 में ऑप्शन ए आ जाएगा, स्ट्राइक्स, ऑप्शन ए स्ट्राइक्स। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही जनरली डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ। 137 में ऑप्शन सी आ जाएगा, गोज़, ही जनरली गोज़ फॉर ए वॉक। आगे चलते हैं, 138 पर आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी डैश इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। 138 में ऑप्शन सी आ जाएगा, हैज़ बीन, शी हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। 139 चूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, फिर उसे फिल करके फिर पूरा बताते हैं। 139 में ए आ जाएगा, सिट्स। वैन ही गेट्स होम हिज वाइफ सिट्स एट द गेट वेटिंग फॉर हिम, ठीक है, तो सिट्स आ जाएगा यहाँ पर। विच इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द shepherd हैज़ लॉस्ट 6 sheep। तो यहाँ पर 140 में ऑप्शन बी आ जाएगा, 6 sheep हैव बीन लॉस्ट बाय द shepherd। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 141 पर। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर्टिकल टू पैसिव वॉइस। दे मेड हिम प्रिंस। 141 में बी आ जाएगा, ही वॉज मेड प्रिंस। आगे चलते हैं 142 पर, और 142 में जैसे कि कहा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर्टिकल टू पैसिव वॉइस। हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेज। 142 में आ जाएगा ऑप्शन ए, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड। 143 चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। ही ऑट टू हैव बीन टोल्ड, ही ऑट टू हैव बीन टोल्ड। 143 में ऑप्शन ए आ जाएगा, दे ऑट टू हैव टोल्ड हिम, दे ऑट टू हैव टोल्ड हिम। 144 चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही सेज दैट द किंग विल कम। 144 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ही सेज द किंग विल कम, ही सेज द किंग विल कम। 145 चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस। इट डज नॉट मैटर मच थॉट वी हैपन टू बी लेट। 145 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा, वाट थॉट ही हैपन टू बी लेट, ऑप्शन ए। 146 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। आई एम नॉट द मैन टू सबमिट। 146 में ऑप्शन बी आ जाएगा, एम आई द मैन टू सबमिट। 147 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कन्वर्जन फ्रॉम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। नोबडी कैन मेजर मी, मेजर माई लव फॉर यू। 147 में बी आ जाएगा, हु कैन
मेज़र माई लव फॉर यू। 147 में बी। 148 पर आ जाते हैं। 148 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंट्रोगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। कैन एनी मैन बाई टेकिंग थॉट एड ए क्यूबिट टू हिज स्टेचर। तो यहाँ पर 148 में ऑप्शन सी आ जाएगा। नो मैन कैन बाई टेकिंग ए थॉट एड ए क्यूबिट टू हिज स्ट्रेचर स्ट्रक्चर। 149 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। मैन इज़ ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट। 149 में आ जाएगा ऑप्शन बी। वाट ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मैन इज़। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पेपर्स देखना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। 150 चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। वाट ए मार्वलस पेंटिंग ही मेड। 150 में बी आ जाएगा। ही मेड ए वेरी मार्वलस पेंटिंग। तो ये एलडीसी का पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया था फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।